सम्मानित मुल्क के बादशाहों, हम गंभीर सिंह एक बार फिर लव यू डियर ज़िंदगी झांसी से आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ठंड थोड़ा सा अपने शबाब पे जैसे आई वैसे ही हम लोग कम्बल नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना बैठे बैठे एक गरम गरम कहानी आप लोगों को सुनाई जाए। मन में ख्याल आया तो हमने सोचा चलो आपको कहानी सुनाते हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि एक नौजवान लड़का था और वो नया नया संत बना था। उसके गुरु बहुत पुराने थे लेकिन लड़का नया था। वो कुछ ही दिन उनकी सेवा कर पाया था, कुछ ही दिन उनसे कुछ ज्ञान लिया और वो पता चला कि उनके गुरु जी के मरने का वक्त आ गया। और जवानी अपने आप में एक विस्फोटक होती है, तो वो एक मतलब से सुनती है और अगर उसमें समझ में नहीं आता तो फिर वो सुनती नहीं। खैर, ऐसा उसका हाल चाल था उस शिष्य का, उसका चेले का, उस संत का, नए नए संत का। तो उसने अपने गुरु के पास रात दिन उनकी सेवा की। और सेवा करते करते एक दिन गुरु जी ने कहा कि बेटा, मेरा अंतिम समय है और तुम हमारे मरने से पहले एक जीवन का एक हमसे रहस्य वाला ज्ञान ले लो। तो उन्होंने कहा कौन सा? हाँ गुरुजी बताएं। तो उन्होंने कहा बेटा, सब करना जीवन में, सब कुछ करना, लेकिन बिल्ली मत पालना। क्यों? तो ऐसे क्यों? उस संत ने कहा कि बिल्ली का क्या मतलब, हम लोग संत हैं, हमें बिल्ली से क्या लेना देना, और बिल्ली क्यों लेके आए जी दिमाग में, बिल्ली का क्या मतलब। तमाम बातें ऐसे सोच ही रहा था कि जब आप जैसे पूछा, जब तक उनके गुरुजी परलोक सिधार गए, चले गए। उस संत बड़े दिमाग में ये सोचता रहा, ये बिल्ली अब कई दिन तक उसको ये बिल्ली परेशान हुई, मतलब करती रही। खैर, वो कुछ दिन बाद भूल जाता है और दो एक दफ़े ये भी कहता है कि शायद वो बूढ़े थे, बूढ़े में आदमी सटिया जाता है और मेरी ज़िंदगी में बिल्ली का क्या मतलब है। वो बिल्ली बोल के गए, शायद उनका दिमाग ख़राब होगा। और वो ऐसे कह के और अपनी दुनिया में लग जाता जैसे तैसे। खैर, वो भूल जाता है और आगे चल के उसने वो जगह जो थी गुरु जी की थी, तो वहाँ से उसका डेरा उठ गया, वहाँ उनकी समाधि बना दी गई। तो ये अब दूसरी जगह निकल गए, समझ रहे हो। तो ये किसी गए दूसरे गांव के किनारे जंगल में, उन्होंने एक कुटिया बनाई और बढ़िया से कुटिया में इन्होंने ऐसी लकड़ी से अपना जीवन यापन करना शुरू किया। इनके पास 2 जोड़ी कपड़े थे और जो भी मांग के लाते और जो भी, तो वहाँ पे जंगल में बगल में गेहूं लगा हुआ था, समझ रहे हो। गेहूं लगा हुआ था तो उधर चूहे बहुत थे और चूहे अब चूहे इनके 2 जोड़ी कपड़े थे उनको भी कुतर के कई जगह से काट लिए। रात को उनका खाना खा जाते, कभी उनकी कोई चीज़ का नुकसान कर देते, कभी कोई चीज़ का नुकसान कर देते। तो संत जी बड़े परेशान रहते हैं। अब संत जी इतना थे, लेकिन फिर वो गांव में गए तो फटे कपड़े पहने थे। तो गांव वालों ने कहा कि क्या हुआ, ये कपड़े कैसे फटे? तो उन्होंने कहा कि भैया, हमें हमें चूहे बहुत परेशान किए हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा, मैं रात भर जागता हूँ उनको अपने बचाने के लिए। तो
उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम जो है बिल्ली। बिल्ली पाल लो। बोले बिल्ली पाल लो? तो उन्होंने कहा हाँ, ये तरकीब सही है। बोले, उन्होंने कहा कि आप बिल्ली पाल लोगे तो 1-2 हफ्ते में तुम्हारे चूहों को सबको मार भगाएगी, ज़्यादा होंगे तो खा जाएगी वो। तो फिर वो जो गया, सो जो भैया बिल्ली लेके गांव से मांग के लाया, उसने बिल्ली पाल ली अपने उसमें। बिल्ली पाली जैसे वैसे उसने 1 हफ्ते के अंदर जो है सारे चूहे जो है भाग गए और कुछ खा भी डाले। फिर कुछ दिन बाद सारे चूहे खत्म हो गए, तो बिल्ली अब भूखी रहने लगी। तो बिल्ली भूखी रहने लगी तो इनका बचा बचाया खाना खाने लगी, मतलब जो मांग के लाते थे या रखा रहता था। तो इन्होंने देखा कि हाँ, ये बात तो सही है, बिल्ली भूखी रहती, तो ये बिल्ली के लिए जो है गांव में जब मांगती लोगों से और जो है दूध मांगने लगे। तो वो दूध लेकर आने लगे, बिल्ली को देने लगे। लेकिन कुछ दिन लोगों ने दिया, फिर कुछ दिन बाद लोग बोले कि यार तुम्हें खाना देना पड़ता, फिर तुमने बिल्ली, तुम एक और मतलब वो करे हो, इससे अच्छा तुम जो है एक गाय पाल लो अपने आश्रम के पास में। तो गाय जो है सब पालत रहो, अपना जो है दूध देती रहेगी। खाएगी पिएगी और तुम्हें दूध देगी, तो तुम भी बढ़िया से खाना और बिल्ली को भी दूध पिलाना। तो उसने कहा तरकीब तो अच्छी है। तो ये जो है कहीं से बूढ़ी गाय मांग कर लाया और बढ़िया उसने बांधना शुरू किया, सो दूध मिलने लगा, बिल्ली को भी मिला और वो भी बढ़िया से खा लेता है। कुछ दिन बाद देखा कि जो आसपास जो घास आस थी तो वो ख़त्म हो गई है। तो अब गाय भूखी रहने लगी। तो उसने कहा कि फिर बड़ा दुखी हुआ, फिर लोगों के पास गया, उनसे सलाह ली। तो लोगों ने कहा कि यार ऐसा करो कि तुम जो है अपने जो है पास में जो तुम्हारे आश्रम में जगह है, थोड़ा सा जो है अपना उसके लिए जो घास आस है या जो है जुंडी उंडी बोलते हैं, वो बो दिया करो, बरसी, हाँ, जिससे कि गाय को जो है खा लेगी तो दूध निकलने लगेगा। तो उसने फिर वो साफ आप किया, गेहूँ वेहूँ बोया। अब ये धीरे धीरे जो है संत का जो है काम जो है परेशान रहने लगा, उधर बिल्ली का, उधर गाय का, उधर खेती का। अब उसका जो है जो संत का मतलब होता है भक्ति का, तो भक्ति के लिए समय उसका कम निकलने लगा। तो फिर जो है वो जो है बड़ा अशांत रहने लगा कि तो फिर गांव वालों के पास गया। उसने कहा यार उधर खेती में जो है उसके गाय के लिए दूध का, बिल्ली का और ये सब। तो गांव वालों ने कहा कि ऐसा करो कि एक नए नौजवान लड़के की शादी हुई थी अभी, उसकी पत्नी मर गई थी। तो ऐसा करो कि वो तुम उसको रख लो अपने पास, तुम्हारी सेवा करती रहेगी और तुम्हारा काम भी करती रहेगी उसको। और लड़कियां औरतें वैसे भी काम करने में वो होती हैं, तो तुम्हें समय भी निकल जाएगा, काम भी आधा आधा हो जाएगा। अच्छा, औरत थी? हाँ, औरत थी जो ख़त्म हो गई थी। तो फिर वो ऐसे ही हुआ, तो ले आए। तो वो बढ़िया से अब वो आधा काम घर का करने लगी। करते करते जो है पूरा ध्यान रखती थी, इनको जो है खाना खिलाना, इनकी सेवा करना, गाय का ध्यान रखना, वो सब। तो ये साथ में रहते रहते इनको जो है उस लड़की से प्रेम हो जाता है। तो फिर जो है इसलिए साधु लोग रुको तो अभी नहीं है। तो प्रेम हो जाता है तो फिर ये गांव में जाके कहते हैं कि भैया जो लड़की आप लोगों ने कही थी उससे हमें प्रेम हो गया। तो गांव वाले बड़े बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा यार तुम अच्छे व्यक्ति हो जो बता रहे हो प्रेम हो जाता, नहीं तो अभी तक शादी आदि आदमी कर लेता या बिना शादी के भी रख लेता। खैर फिर गांव वालों ने मिलकर उनकी शादी करा दी। फिर उनके 2 बच्चे हो गए। तो फिर अब खेती करने लगा वो, हैं, गाय का दूध लगाने लगा। फिर बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण में, और धीरे धीरे करके उसका जो है ऐसे करते करते उसे पता नहीं चला कि वो कब बूढ़ा हो गया।
बूढ़ा हो गया। अब उसे ध्यान क्या आया कि बीमार हो गया कुल मिला के, ऐसी सोचते बूढ़ा हो सोचते। हाँ, और उसे लगा कि यार अब जो है यार हमने जो है अपना ध्यान किया नहीं, हमने प्रभु से मन लगाया नहीं, और पता नहीं चला वक्त कब निकल गया। अब वो जो है बीमार पड़ा रहता था, समय उसके हाथ से निकल गया था। तो फिर उसको वो बात एक दिन याद आई जो उसके गुरुजी ने कहा था बिल्ली मत कि पालो। बेटा बिल्ली मत पालना। एक बिल्ली को पालने के बाद कैसे आदमी फंसता चला जाता है, और फंसते फंसते बिल्ली तो एक प्रकार से बहाना है। बिल्ली तो एक प्रकार से पात्र है जो दर्शा रहा है कि जीवन आदमी का कैसे चूक जाता है, कैसे छूट जाता है, और वो समझ नहीं पाता है। समझ रहे हो? तो भैया ऐसे ही हम सभी का है कि हम लोग बिल्ली नामक चीज़ जो जीवन में पाल लेते हैं, और धीरे धीरे करके ऐसे फंसते चले जाते हैं, उस भंवर में फंसते चले जाते हैं, और अच्छे खासे जो मन के अंदर जो संत रहता है वो बाद में चूक हो जाती है, और सिवाय पछतावा के अंत में कुछ नहीं मिलता है। तो भैया हमारा भी कहना है कि अपनी अपनी बिल्लियों को पता करो, आपकी पली हैं कि भग गई हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, जर्नी बहुत बड़ी है। बिल्ली जरूरी है, ठीक है भैया, सब कुछ करना लेकिन बिल्ली ना पालना। थैंक यू।